and Lagnesh is a driver. When driver has good understanding about the roads and is having good driving skills, तो हम अपने डेस्टिनेशन तक थोड़ा आराम से पहुंचते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब यही ड्राइवर अपनी ड्राइविंग स्किल्स के साथ वीक होता है, प्लस उसको कोई रोड की नेविगेशन की कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो बहुत ज़्यादा लैप्सेस होंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे और पता नहीं हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे भी कि नहीं। तो हमको अपनी लग्न को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी। हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है पीड़ित लग्न के बारे में, एफ्लिक्टेड एसेंडेंट। बेसिकली लग्न कब पीड़ित होती है? जब वहाँ पे अशुभ ग्रह होते हैं या फिर अशुभ ग्रहों की दृष्टि जारी होती है। और लग्न ज़्यादा कब पीड़ित होती है? जब लग्न में कोई एक भी शुभ ग्रह नहीं है और किसी एक भी शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं जा रही है, तो ये ज़्यादा पीड़ित होती है। तो जब भी किसी की लग्न पीड़ित होती है तो उससे कुछ चीज़ें सामने आती हैं। वो ये हैं कि उसके सुख की हानि बहुत ज़्यादा होती है, उसके कंफर्ट की हानि बहुत ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, क्योंकि जब आपका कंफर्ट कम हो रहा है, आपके कंफर्ट की हानि हो रही है, इसका मतलब आपके शरीर को, आपके दिमाग को थोड़ा ज़्यादा लेबर करना पड़ेगा, ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, ज़्यादा पीड़ा लेनी पड़ेगी, ज़्यादा सहन करना पड़ेगा। तो जो असुविधा है, जो पीड़ा है और जो अस्थिरता है, वो जब लग्न ज़्यादा पीड़ित हो जाती है तो उससे ये सारी चीज़ें निकल के आती हैं। और लग्न जब तक मजबूत नहीं होती तब तक होता ये है कि हम नो मैटर वॉट एवर वी आर डूइंग, वॉट एवर वी आर अचीविंग, बट वी आर नॉट एट पीस, एंड दैट इज़ समथिंग वेरी ट्रू। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि आप अपनी लग्न को, अपने असेंडेंट को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि 2nd हाउस लॉर्ड, 10th हाउस लॉर्ड, 11th हाउस लॉर्ड, 9th हाउस लॉर्ड, इन सबको मजबूत बनाने में सबका फोकस होता है। लेकिन लग्न जो कि अपने में त्रिकोण भी है और केंद्र भी है, उसको मजबूत करने में यूजुअली लोग इतना फोकस नहीं करते या उनका ध्यान जाता ही नहीं है। जबकि लग्न जो है वो हमारी व्यवस्था दिखाती है, अरेंजमेंट, प्रोविजन, एंड विच इज़ वाई इट विल ऑलवेज हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग से इन वॉट वी आर एबल टू एक्सेप्ट एंड एब्जॉर्ब इन आवर लाइव्स। अच्छा बुरा जो भी हम एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं, एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, और क्या चीज़ें जिसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं और हमको वो नहीं मिलने वाली हैं, या एक तरीके से वो लग्न हमारी रिजेक्ट कर देती है, इन सारी बातों को लग्न दिखाती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन आवर लग्न। तो आइए जानते हैं कि हम अपनी लग्न को कैसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। सबसे पहले आपका जो लग्नेश है वो किस भाव में स्थित है और किस राशि में स्थित है, आप पहले इसको नोट करिए। और अभी हम बात करते हैं राशि की, क्योंकि आपका लग्नेश जिस भी राशि में स्थित है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आपकी लग्न को मजबूत बनाने में। कैसे, वो मैं बताती हूँ। आपका लग्नेश मान लीजिए मेष राशि में स्थित है। अब जो मेष राशि है वो सेल्फ के फैक्टर को दिखाती है, ईगो को दिखाती है। आप जो भी इमेज है आपकी, आपका डेवलपमेंट, आपकी ग्रोथ, एवरीथिंग दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड यू, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एरीज, मेष राशि। तो मेष राशि का जो एक इंटेंशन है वो ये है कि आपका ध्यान अपने को बनाने में होना चाहिए, अपने को ऊपर ले जाने में होना चाहिए, जिसमें आपकी जो इमेज है उसमें शाइन आए, लोग आपको जाने, रिकग्नाइज़ करें, आपकी ईगो को बूस्ट मिले, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपका लग्नेश मेष राशि में है, सो यू शुड बी टेकिंग योर सेल्फ डेवलपमेंट, ग्रोथ वेरी वेरी सीरियसली, एंड इट हैज़ टू बी on both the fronts, not only internally but in the external spaces। जैसे लोग आपको जान रहे हैं, रिकग्नाइज़ कर रहे हैं और आपके काम की, आपकी वैल्यू हो रही है। तो ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब हम बाहरी पहलुओं पे काम करना स्टार्ट करते हैं, वेदर इट इज़ आवर फाइनेंसेस, वर्क लाइफ, करियर, एवरीथिंग इन जनरल। तो ये सारे फैक्टर्स पे काम करके आप अपनी लग्न को मजबूती प्रदान करते हो। जिस राशि में आपका लग्नेश है
जब आप उस राशि के आचरण को अच्छे से फॉलो करते हो, उसको सीरियसली लेते हो, उसकी क्वालिटीज़ को, उसके एट्रीब्यूट्स को आप एक बहुत ही सीरियस वे में फॉलो करना स्टार्ट करते हो, देन योर लग्न स्टार्ट्स इम्प्रूविंग। इसी तरह से आपका लग्नेश जिस भाव में होता है उस भाव के कारकत्व को लेकर और उस भाव के कारक प्राणी को लेकर अगर आपका एक अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है तो आपकी लग्न आपको अच्छा फल देना स्टार्ट करती है। लेट्स से आपका जो लग्नेश है वो 4th हाउस में है और आपकी लग्न पीड़ित है, तो अगर आपकी रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ अच्छी रहती है या अगर वो अच्छी नहीं है एंड यू ट्राई टू मेक इट बेटर, तो आपकी लग्न आपको अच्छा फल देना स्टार्ट करती है। अब 4th भाव एकेडमिक एजुकेशन का भी है, सो लेट्स से यू आर नॉट टेकिंग योर एकेडमिक्स दैट सीरियसली, लेकिन अगर ऐसा है, अगर आपकी लग्न पीड़ित है और आपका लग्नेश 4th हाउस में है, देन दिस इज़ माई एडवाइस दैट यू शुड टेक योर एकेडमिक एजुकेशन सीरियसली। रीज़न, एकेडमिक एजुकेशन 4th हाउस से इसलिए देखी जाती है क्योंकि 4th हाउस वो भाव है जो हमको कंफर्ट प्रोवाइड करता है, जहाँ पे हमारी नर्चरिंग हो रही है, हमको नरिशमेंट मिल रहा है, हमारी मदर है, शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ अस एंड प्लस वी आर ऑल्सो ग्रोइंग। जब हमको कोई सूझबूझ नहीं थी तो हम एक तरीके से धीरे धीरे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। नाउ वी आर ग्रोइंग, वी आर लर्निंग अबाउट थिंग्स एंड प्लस वी आर बिकमिंग एजुकेटेड एंड विच इज़ वाई 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर एकेडमिक एजुकेशन। तो जिस भी भाव में आपका लग्नेश है उसके कारकत्व के प्रति एक अच्छा योगदान देकर, उसके कारक प्राणी के प्रति एक अच्छा योगदान देकर आप अपनी लग्न को मजबूत बनाना स्ट्रॉन्ग कर देते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट साइंस अगेन। मान लीजिए किसी का लग्नेश जो है वो तुला राशि में। अब तुला राशि मेजरली एक रिलेशनशिप मैनेजमेंट की आर्ट को दिखाती है, डिप्लोमेसी को दिखाती है, आर्ट्स एंड क्रिएटिव थिंकिंग को दिखाती है, मासेस को दिखाती है। और हम उनके साथ, मासेस के साथ, हर तरीके के लोगों के साथ जो हमको डिफरेंट एरियाज़ में मिलते हैं, उनके साथ हमारी रेपो, हमारा रिलेशन कैसा रहेगा, इन सारी चीज़ों को तुला राशि दिखाती है। पार्टनरशिप का साइन है, मैरिज का साइन है, लव बॉन्डिंग का साइन है, सो रोमांटिक एसोसिएशंस का साइन है। सो ये जितने भी स्पेसेस हैं, जितने भी एरियाज़ हैं, जो भी ये लोग हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, इन पे काम करके, इनको सीरियसली लेके आप अपनी लग्न के फल को बढ़ा सकते हो। सो लेट्स से इफ़ यू आर नॉट गुड विद रिलेशनशिप मैनेजमेंट, लेट्स से यू डू वेरी मच फॉर पीपल, जैसे आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो या फ्रेंडशिप में आते हो, सो यू आर वेरी गुड एट हार्ट, you do a lot for others and maybe you are a giver in relationship, but you don't know how to maintain relationship। थोड़ी सी भी बात होती है तो वो हो सकता है उसका आप बहुत फसाद बना दो, या उस बेसिस पे ही आप अपनी रिलेशनशिप को या अपनी फ्रेंडशिप को किसी भी तरीके के एसोसिएशन को कॉल ऑफ कर दो, या फिर बिजनेस पार्टनरशिप में अगर आप हो तो थोड़ा सा इधर उधर पार्टनरशिप में कुछ बात हुई तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ दैट पार्टनरशिप, यू आर ओनली फोकसिंग कि आपके जो पार्टनर के फ्लॉज क्या हैं, है ना, और आप उसी को कंसीडर करते हुए, सिर्फ उस चीज़ को कंसीडर करते हुए एकदम से अपनी पार्टनरशिप को कॉल ऑफ कर देते हो। सो इफ़ यू आर नॉट गुड विद रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यू शुड फोकस देयर। इफ़ यू आर नॉट एट ऑल क्रिएटिव एंड यू हैव नेवर एक्सप्लोर्ड योर क्रिएटिव साइड, you should start thinking on those grounds. You should start maybe exploring your creative side that way. तो जिस भी साइन में आपका लग्नेश है वो साइन बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो लग्नेश का एक ड्राइविंग फैक्टर बनने वाला है, वो उसको रास्ता दिखाने वाला है। एंड लग्नेश इज़ अ ड्राइवर। व्हेन ड्राइवर हैज़ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द रोड्स एंड इज़ हैविंग गुड ड्राइविंग स्किल्स, तो हम अपने डेस्टिनेशन तक थोड़ा आराम से पहुंचते हैं और अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब यही ड्राइवर अपनी ड्राइविंग स्किल्स के साथ वीक होता है, प्लस उसको कोई रोड की नेविगेशन की कोई अंडरस्टैंडिंग है नहीं, तो बहुत ज़्यादा लैप्सेस होंगे, बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस होंगे और पता नहीं हम अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे भी कि नहीं। तो हमको अपनी लग्न को स्ट्रॉन्ग बनाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल लेते हैं, भाव का लेते हैं कि अगर किसी का लग्नेश 6th हाउस में है तो आप सेल्फलेस सर्विस की फीलिंग को कहीं कहीं पे और कभी कभी आगे रख के आपको अपनी लाइफ में बढ़ना चाहिए, वैसा काम करना चाहिए। जो लोग सोशली डिसएडवांटेज्ड हैं उनको हेल्प करनी चाहिए और किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ये आप में एक एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर
अगर मेरी रीच में है, कैपेसिटी में है, और अगर मैं किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, उसके कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकता हूँ, सो आई शुड डू इट। और मैं अगर किसी को हील कर सकता हूँ, इन एनी वे काउंसिल कर सकता हूँ, सो यू शुड डू दैट। So this is how, by understanding the placement of your Lagnesh through the sign in which it is placed and through the house in which it is placed, you can actually strengthen your Lagna and आपकी आने वाले टाइम में जो व्यवस्था है, जो लग्न से जुड़ा आपका फल है, वो उसमें आपको एक बहुत ही significant improvement देखने को मिलेगा। So this was all from my side. If you found this video helpful, informative, please don't forget to hit like. और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।